नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी CHSL 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, जीएस का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। और ये पेपर हुआ था 14 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह की डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका जॉयस्टिक, ठीक है। इस तरीके से होता है, ये छड़ी की तरह है जॉयस्टिक, और ठीक है इससे इमेज कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता ये है कि किसी भी चीज़ को आपने देखा होगा, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, ठीक है। जैसे हम पेटीएम के लिए स्कैन करते हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को अगर हम स्कैन करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो जिस डिस्प्ले में देखेंगे, चाहे वो लैपटॉप की डिस्प्ले हो सकती है, मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले हो सकती है, या फिर किसी और की भी डिस्प्ले हो सकती है, तो उसी डिस्प्ले को बोल सकते हैं हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये है MIDI डिवाइस। तो दोस्तों ये होता ये है कि जैसे पियानो में देखा जाए तो काले और सफ़ेद रंग के बटन होते हैं, उनको दबाने से म्यूज़िक निकलता है, ठीक है। वैसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। तो दोस्तों होपफुली समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता? वो जीता था जोक ऑल्थरी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसके अंदर ब्रोमीन, ग्रेफाइट, चांदी और तांबा। तो दोस्तों हमें पता है ब्रोमीन नहीं है अच्छा चालक, ग्रेफाइट भी अच्छा चालक है, चांदी भी, तांबा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है टेथीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 1938 और 1939 को किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है दोस्तों। तो और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी CPO में, ठीक है, 2018 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के निर्णायक तीसरे एक दिवसीय मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता था? वो हो जाएगा आंसर रोहित शर्मा ने। और मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज मिला था विराट कोहली को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2020 को अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 9, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? आंसर हो जाएगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? वो हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? ये रचयिता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2019 में किस टीम ने FIH श्रृंखला का फाइनल हॉकी टूर्नामेंट जीता? वो जीता भारत ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवस्थाओं के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? वो होता है किसके हाथ में होता है? वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? वो हो जाएगा जापान का पासपोर्ट। तो दोस्तों दुनिया में जापान का पासपोर्ट बहुत ही शक्तिशाली है। और भारत का अब क्वेश्चन उठेगा कि भारत का, ठीक है, भारत का है 74वां रैंक। ठीक है, 74वां रैंक। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुनील अरोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है? आंसर हो जाएगा हमारा बाह्यमंडल। तो ये दोस्तों हमारी लास्ट की लेयर होती है, सबसे लास्ट की लेयर है। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये दोस्तों यहाँ पे गोविंद नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? तो दोस्तों दीपिका पल्लिकल। ठीक है, ये स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। बाकी ये तीनों यानी कि मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी और राखी हल्दर, ठीक है, ये तीनों वेट लिफ्टर है। ठीक है, वेट लिफ्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है? वो आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? 1917 में किया था। ठीक है, 1917 में किया था चंपारण। ठीक है, 1918 में किया था अहमदाबाद सत्याग्रह, 1918 में एक और किया था खेड़ा सत्याग्रह, और 1919 में किया था रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन निबंध राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? वो हो जाएगा जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी यही होगा शायद। ठीक है, और माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा ब्रह्म हिमालय। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे 14 अक्टूबर 2020। क्वेश्चन नंबर पहला, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के संदर्भ में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीती? वो जीती सर्विसेज ने। क्वेश्चन नंबर 4, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 5, 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पाने वाला पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन था? वो था राफेल नडाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? वो है लखनऊ। ठीक है, लखनवी अंदाज प्रसिद्ध है किसके लिए? चिकनकारी कढ़ाई के लिए। और लखनवी खाने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है। तो दोस्तों रबी की फसल होती क्या है? रबी की फसल वो होती है जो अक्टूबर नवंबर के महीने में तो बोई जाती है। ठीक है। और ठीक है, और सर्दी एवं वसंत ऋतु में होती हैं। ठीक है, उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। ठीक है, और इनको फसलों की को सर्दी की फसल के रूप में भी जाना जाता है। जैसे इनके लिए जो रबी की फसल हो गई, ठीक है, तो कौन कौन सी फसल होती हैं इसके अंदर? कौन सी होती है? गेहूं होता है, जौ होता है, रजई होता है, रुरिया होता है, राई होता है, सरसों होता है, पीली सरसों होती है। ठीक है, अलसी होती है, कुसुम होती है, रवि मक्का होती है। ठीक है, शिशु मक्का होती है, चना होता है, मटर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मशरूम हो गई। तो ये सब कौन सी फसलें हैं दोस्तों? ये हैं रबी की फसलें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? वे फसलें जिन्हें जून जुलाई में तो बोते हैं, ठीक है, और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। ठीक है, तो वे सब फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें। ठीक है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गई, मूंगफली जो आप खाते हो सर्दियों में। ठीक है, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गई, उड़द हो गई, तो ये सब फसलें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर
बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल है। कौन से हैं, कितने हैं दोस्तों, 11। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसके अंदर होता ये है कि हम ना इसके अंदर संरक्षण करते हैं पेड़ पौधों का, जंतुओं का, ठीक है नहीं कि, ठीक है, और कम से कम प्रभावित मानव द्वारा रूपांतरित, ठीक है, एवं अवनति प्राप्त पारिस्थितिक तंत्रों या वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का सर्वप्रथम यूनेस्को द्वारा सन 1971 में मैन एवं बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसके अंदर अभी बनेगा भी तो ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है। वो है उत्तरदायित्व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। आंसर हो जाएगा व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार जीता। वो जीता है रेनी जेलवेगर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है ये दोस्तों, भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था, भृगु तुंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पे इस पे बनता है, मोस्टली कई बार बना है। ठीक है, बनिहाल दर्रा, ठीक है, ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है। ठीक है, नाथुला दर्रा बोलते हैं। ठीक है, का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। किसे किया जाता है, कैंडेला को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 131। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2020 में गोवा में महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख, ठीक है, 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, न्यूटन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, वो दिया जाता है जे चैडविक को। क्वेश्चन नंबर 17, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह अरावली, ठीक है, यह अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम सीमांत की ओर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान यानी कि भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन था। वो था अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था। वो थे हमारे भगत सिंह साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता। वो जीता विराट कोहली ने। क्वेश्चन नंबर 21, टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, मॉडेम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की टीम आईसीसी मेंस T20 टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर है। आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वो जोड़ा गया था समाजवादी। ठीक है, तो दोस्तों हमारी ये शिफ्ट वन और 2 खत्म हो गई है। ठीक है, इसी तरह से हम धीरे धीरे एसएससी सीएचएसएल के जितने भी पेपर हुए हैं 2019 के, वो हम सब कवर कर देंगे। बस आपसे एक ही विनती है, ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।